हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सतीश व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन राजधानी, चारों युगों की नगरी, महामाया माँ की पावन भूमि रतनपुर की तरफ, की मंदिरों की नगरी भी कही जाती है। हम बिलासपुर में नेहरू चौक से होते हुए अरपा ब्रिज क्रॉस करके महामाया चौक जाएंगे और वहाँ से जाएंगे महामाया माँ की पावन नगरी रतनपुर की तरफ। तो चलिए चलते हैं रतनपुर की तरफ। वैसे तो रतनपुर परिचय का मोहताज नहीं। रतनपुर को ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी माना जाता है। चारों युगों की नगरी कहलाने वाले माँ महामाया की पावन भूमि रतनपुर की गौरव गाथा असीम है। रतनपुर में न जाने कितने राजा महाराजाओं ने राज किया होगा। राजा महाराजाओं का तो मानो ये गढ़ ही रहा था। रतनपुर की प्राकृतिक छटा ने इन्हें मोह लिया था। राजाओं का यह पसंदीदा स्थान बन गया था। तभी तो 1000 साल तक ये राजधानी रहा। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ से भगवान राम वन को गए थे और कृष्ण जी के साथ अर्जुन भी यहाँ पर आए थे। महाप्रतापी हैवंशी राजा ने भी अपनी राजधानी रतनपुर को ही बनाया था। सतयुग में रतनपुर का नाम मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में रत्नपुर से अब रतनपुर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं रतनपुर की तरफ। रतनपुर जाने के लिए आपको बिलासपुर से बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। रतनपुर में सर्दियों के टाइम पर आना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ गर्मियाँ बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। अगर आप कुछ प्यारी और विचित्र जगहों को देखना चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ में जरूर आना चाहिए। आप रतनपुर में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बाय एयर आना है तो यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जो लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। रायपुर से बिलासपुर आप बस, ट्रेन, कैब, टैक्सी या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। रतनपुर आने के लिए बस, टैक्सी, कैब बिलासपुर से अवेलेबल है। हर घंटे आपको रतनपुर के महामाया मंदिर पर आने के लिए बसेस अवेलेबल है और मुश्किल से किराया 25 रुपए रहता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से टैक्सी या कैब 600 से 900 रुपए पर आपको रतनपुर पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, सफर लंबा है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और रोकते हैं अपनी गड्डी और लुफ्त उठाते हैं अरपा के रिवर व्यू का। दोस्तों, बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी का ओरिजिन पेंड्रा पठार की पहाड़ी से हुआ है। इट इज मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी। इसकी लेंथ 147 किलोमीटर है। किसी जमाने में ये इतनी भरी हुई हुआ करती थी कि यहाँ पर लोग स्विमिंग करने आया करते थे और कुछ उस टाइम पर कश्तियाँ भी चला करती थी। लेकिन अब कुछ पॉल्यूशन और शहर की गार्बेज की वजह से नदी के पानी में कमी आ गई है। कहा जाता है कि बरसात में ही ये अस्तित्व में आती है और बाकी सीजन में इसका पानी जमीन के नीचे से बहता है। कुछ समय पहले इस नदी के किनारे पाषाण काल के पत्थरों के औजार भी मिले हैं, जिसका यूज मनुष्य उस जमाने में छिलाई और कटाई करने के लिए करता था। छत्तीसगढ़ स्टेट की सिंचाई का सोर्स यही अरपा नदी है दोस्तों। तो चलिए आगे के सफर में और बताते हैं ऐसे ही रोचक बातें जो कि जुड़ी है रतनपुर से। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए कुछ इंटरेस्टिंग रोचक बातें। दोस्तों, आज की डेट में हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हम साइकिल, मोटर बाइक्स, बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन का यूज करते हैं। लेकिन क्या यह सब चीजें पहले भी थी? पहले यातायात के कोई खास साधन नहीं हुआ करते थे। पहले लोग पैदल ही जाना आना पसंद करते थे। इसीलिए जो कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाता था और वापस आ जाता था तो लोग उसके लिए बहुत खुशी मनाया करते थे और सभी लोग उनसे मिलने जाते थे। साइकिल से पहले बैलगाड़ी का ज्यादा यूज होता था और रतनपुर से जब लोगों को बिलासपुर जाना होता था तो बैलगाड़ी में आने में 2 आना लगता था। रतनपुर से बिलासपुर के बीच सड़कें बहुत ही कच्ची थी और बहुत दिनों बाद पक्की रोड्स बनी। पहले यहाँ बहुत घना जंगल हुआ करता था। लोग अकेले जाते आते नहीं थे और अगर कहीं जाना होता तो किसी न किसी को साथ लेकर जाया करते थे। उसके बाद आई मोटरसाइकिल, जिसको देखकर ही लोग डर जाया करते थे और इतने बड़े नगर में एक ही मोटरसाइकिल सबसे पहले आई थी जिसे लोग देखने जाया करते थे। उस समय 1 या 2 बस ही चला करती थी और उसका किराया 5 आना हुआ करता था। लोग बैलगाड़ी में जाना आना ज्यादा पसंद किया करते थे
उस समय की पैदल और बैलगाड़ी वाली बातें कहानी जैसी लगती हैं। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग बात है, पहले रतनपुर में घनाई का यूज किया जाता था क्योंकि उस टाइम पर तालाब बहुत ज्यादा थे और उसमें होते थे कमल के फूल। तो कमल के फूलों को तोड़ने के लिए और पोखरा को तोड़ने के लिए इस घनाई का यूज किया जाता था। तालाब में तैरने के लिए नाव की जगह पर घनाई का यूज करते थे। ये 2 मिट्टी के घड़े और सोल जो कि लकड़ी जैसा होता था उसको बांधकर बनाई जाती थी। लेकिन अब ये सब भी कहानी बन चुका है और आज के बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि घनाई का आकार कैसा हुआ करता था। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें सुनने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को, क्योंकि इसके आगे है और भी बहुत दिलचस्प बातें जो कि रतनपुर से जुड़ी हुई हैं। रतनपुर में पहले कई प्रकार के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। टीवी 1984 में आया। उसके पहले लोग रेडियो से अपना मनोरंजन किया करते थे और उसके पहले भी मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे, जैसे कि भौरा, बाटी, ताश, सत्तू, तैरना, रेस टीप, कबड्डी, पतंग, फुगड़ी, बिल्लस, पचरंगा, गिल्ली डंडा, जो कि लोग उस टाइम पर मनोरंजन के लिए खेला करते थे। भौरा एक तरह का लकड़ी का खिलौना था जो कि बढ़ई द्वारा बनाया जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ पर सैनिक छावनी बनाई गई थी। उस जमाने की सैनिक छावनियाँ और पानी की टंकियाँ आज भी पहाड़ों पर विराजमान है। छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर अनेक छावनियाँ हैं और ये एक दूसरे के आसपास बनी हुई है। बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय यहाँ सैनिकों को बंदूक चलाने और लड़ाई लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था। उस टाइम यहाँ भी सैनिक बहुत उपद्रव करते थे और किसी की भी बाड़ी या घर में घुसकर जो भी फल फूल लगा होता था उसको तोड़कर खा जाते थे। उनके जूतों की टप-टप आवाज सुनकर लोग अपने अपने घर में छुप जाते थे। पर उस टाइम यहाँ पर सैनिक गाड़ी खूब देखने को मिला करती थी और सैनिकों में ज्यादातर सैनिक भारतीय मूल के हुआ करते थे और अंग्रेजों को गोरा सैनिक कहा जाता था। आज भी रतनपुर में मंदिर, मस्जिद, किले और सैकड़ों तालाब अपनी पुरानी कहानी खुद ब खुद सुनाते हैं कि यह शहर कभी बुलंदियों को छूता रहा होगा। इसी के कारण आज भी ऐतिहासिक पौराणिक नगरी के रूप में इसे जाना जाता है और इसे लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ की शासन व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। राजा के बाद में 3 पद दीवान, दाऊ और गोटिया हुआ करते थे। गोटिया हर गांव का मुखिया हुआ करता था और उसके अंडर में गांव के किसान होते थे। गोटिया अपने किसानों से कर वसूल करके दाऊ के पास भेजते थे या खुद जाकर जमा करते थे। फिर हर एक दाऊ अपनी जमा रकम को इकट्ठा करके दीवान साहब के पास पहुंचाते थे, यह उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और फिर हर एक दीवान अपने गढ़ की वसूली करके राजा के पास पहुंचाते थे और इन सभी लोगों को इस कार्य के लिए राजा से कमीशन मिला करती थी। बहुत से ग्रंथों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि रतनपुर को 19वीं सदी के पहले तक राजधानी होने का गौरव मिला है। रतनपुर 1000 वर्ष तक लगातार राजधानी थी। कहा जाता है कि लगातार 1000 साल तक राजधानी होने का गौरव शायद ही किसी और नगर को मिला हो। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, उस टाइम पर चांदी के सिक्के चला करते थे जिसमें से हर एक सिक्का 10 ग्राम का होता था और वही 1 रुपए कहलाता था। रतनपुर की पवित्र माटी में एक सुखद सुकून भरा एहसास है। दोस्तों, रतनपुर की पावन माटी में सिद्ध शक्तिपीठ माँ महामाया देवी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, सिद्ध पीठ काल भैरव, बूढ़ा महादेव, लखनी देवी, हाथी किला, दुलहरा और खोटाघाट डैम, सिद्ध मुनि बाबा कका पहाड़, गनियारी बाबा, कंठी देवल महादेव, राम टेकरी मंदिर, पंडरीनाथ मंदिर, हाथी किला स्थित जगन्नाथ मंदिर, गायत्री मंदिर, मरही माता, तुलजा भवानी, छठवाई देवी, श्री खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण का प्राचीन मंदिर, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, अष्टभुजी माता पार्वती, गोड़वाना शिव मंदिर, केदारनाथ मंदिर, भुवनेश्वर महादेव और भी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मस्जिद और किले हैं। रतनपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रहा है। 1000 सालों तक रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन
सन 2000 में हुआ था, उस टाइम पर रतनपुर को पुनः राजधानी बनाने का काफी प्रयास किया गया था। हालांकि ये सपना पूरा नहीं हो सका। रतनपुर में बहुत ढेर सारे मंदिर हैं, जिसकी वजह से रतनपुर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। रतनपुर पहुंचने का संकेत हमें बहुत पहले ही मिल जाता है। जब हम रतनपुर पहुंचने वाले होते हैं, हनुमान जी की वृहद प्रतिमा, जहां लक्ष्मी देवी मंदिर है, और राम टेकरी मंदिर, ये दोनों बड़ी पहाड़ियों पर स्थित हैं। इनके दर्शन रतनपुर के बाहर से ही होने शुरू हो जाते हैं, जो यह संकेत देता है कि हम मां महामाया की पावन भूमि में कदम रख चुके हैं। भैरव बाबा के मंदिर के पहले 2 रोड्स मिलती है, जिसमें से एक रोड रतनपुर के अंदर जाती है और दूसरी बाईपास रोड है, जो रतनपुर के बाहर से होती हुई अंबिकापुर रोड पर मिल जाती है। तो हमें जाना है महामाया मंदिर के दर्शन के लिए। तो हम एंटर कर रहे हैं रतनपुर में। आज मां महामाया देवी मंदिर ने एक नया इतिहास रचा दिया है। यहाँ की नवरात्रि ऐतिहासिक होती चली जा रही है। यहाँ कई हजारों की संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। नवरात्र के टाइम पर रतनपुर एक देवलोक के जैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, हम एंटर कर चुके हैं रतनपुर में, और यह है रतनपुर का बस स्टैंड। और बस स्टैंड से महामाया चौक की दूरी, जहाँ पर महामाया मंदिर जाने का द्वार है, और ये है महामाया चौक। बस स्टैंड से महामाया चौक की दूरी लगभग 500 मीटर होगी। ये है श्री सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया देवी मंदिर का द्वार। तो चलिए हम इसमें एंटर करते हैं और दर्शन करते हैं मां महामाया का। महामाया देवी दर्शन के बाद अगर आपको बिलासपुर वापस जाना हो, तो आप बस भी ले सकते हैं, जो आपको महामाया मंदिर चौक से या फिर बस स्टैंड से वापस जाने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए ऐसे ही, क्योंकि ये है नेचर एंड ट्रैवल व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं महामाया मंदिर दर्शन विशेष कथाओं के साथ। और अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और बने रहिए। और चलिए हमारे साथ नई नई जगहों की हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन जानने और उनकी यात्रा करने।